एवरीवन, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। इस टॉपिक में हम बाहुबली की बात करेंगे, पर ये वो बाहुबली नहीं है जिस पे बहुत ही फेमस टॉलीवुड फिल्म बना था। नो, इसमें जिस बल्ली की बात करने वाले हैं वो बैम्बू, बांस से बनी रेलियों की बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है व्हाट इज बाहुबली। यह बैम्बू है। बैम्बू जो है बांस, एक तरह का ग्रास प्रजाति का ही पौधा है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और इसके कई सारे उपयोग हैं। इसके अलावा ये जो बांस की खेती है ये काफ़ी ज़्यादा किसानों के लिए लाभप्रद भी है। ये एक ऐसा वस्तु है जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, नॉन पॉल्यूटिंग इसका जो है प्रकृति है, और इसके साथ ही ये काफ़ी मजबूत भी होता है, जिस वजह से कई तरह की चीज़ें इससे निर्मित की जा सकती है। अभी तक इसका इस्तेमाल जो है आपको बांस के तौर पे, ठीक है, आपको वो कई सारे जो है यूटेंसिल्स बना के, हैट के रूप में इसके काट के इसको विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के इससे कई तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा असम में, ठीक है, विश्व का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी जो है वो इन बैम्बू स्टिक्स की मदद से किया एस्टैब्लिश है, बहुत पहले से भी और अभी भी, ठीक है। इन सब के अलावा अभी इन बांस की बल्लियों का इस्तेमाल जो है रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए किया जाएगा। आपने देखा होगा कई बार जब आप घुमावदार रास्ते पे जाते हैं या ऐसा रास्ता जहां बिल्कुल ब्लाइंड टर्न है, वहां देखोगे कि रोड के दूसरे तरफ जहां उसके बाद खाई या गहराई है, आपको एक जो है प्रोटेक्शन दिखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह का आप ये रोड है, ठीक है, आप ब्लाइंड टर्न पे कहीं जा रहे हो, ये आपका रोड है, इसके बाद ये रोड इस तरह से घुमावदार है, ठीक है। ये रोड के इस तरफ तो आपको पहाड़ है, इस तरफ खाई है। यहाँ पे आप देखोगे कि बैरिकेटिंग लगाई जाती है लोहे की, और ताकि कोई भी, मान लीजिए अगर आप टर्न के दौरान आपका क्लैश होता है तो उस क्लैश में गाड़ियां आपकी टकरा के इस रेलिंग पर जाकर रुक जाएं। यह ना हो कि इस रेलिंग को फान के आप गड्ढे में गिर जाओ और आपकी मृत्यु हो जाए। इस प्रयोग में अभी तक स्टील का इस्तेमाल होता था, अब इसमें इस बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है। आइए जानते हैं इस पूरे प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए कि इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत ही जो है वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर, जिसको बाहुबली का नाम दिया गया है, उसको इंस्टॉल किया है। कहाँ? तो वनी बरोरा हाईवे इन विदर्भ, महाराष्ट्र, ठीक है। तो भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने 200 मीटर लंबा बांस से बने हुए बली का इस्तेमाल करके जो है एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए एक बाहुबली बैरियर क्रिएट किया है, ठीक है, जो कि वानी बरोरा हाईवे विदर्भ रीजन, महाराष्ट्र में अभी इंस्टॉल किया गया है। अब ये जो है इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा एक्रीडिटेड है, ये मतलब उसको सर्टिफाइड किया गया है। साथ ही इसको एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव के तौर पे देखा जा रहा है, जो कि पहले स्टील बैरियर से इस्तेमाल होती थी उसका स्थान ले सकता है, ठीक है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये हाईली रिसाइकेबल है, मतलब जब ये बर्बाद होगा तो इससे कोई वेस्ट नहीं निकलेगा, बल्कि ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। अब इसके साथ ही, मतलब इस बाहुबली के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्रैश बैरियर की शुरुआत की है, ठीक है। अब इसमें किस किस्म के बांसों का इस्तेमाल किया जाता है, आपको भी पता है कि बांस की भी कई किस्में हैं, तो हर किस्म की बांस इतनी मजबूत नहीं होती। इसमें बैम्बूसा बल्कोआ, इस स्पीसीज की बांसों का इस्तेमाल किया गया है। ये बैम्बू, इसको बनाया कैसे गया है, तो इस बांस को
क्रिसोटे ऑयल के साथ पहले ट्रीट किया गया है, ठीक है। इसके बाद इसको कोट किया गया है रिसाइकल्ड हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन से, ठीक है। और इसके बाद इसको रिगरस टेस्टिंग से होके गुजरना पड़ा है, और ये टेस्टिंग आम जगह नहीं हुई है, कई गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन में किया गया है, और इसको क्लास 1 का दर्जा दिया गया है फायर रेटिंग टेस्ट में, जो कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है, वहां इसका टेस्टिंग किया गया। मतलब ये फायर प्रूफ भी है, ये मजबूत भी है, और ये इंस्टॉल होने से पहले रिगरस टेस्टिंग से गुजर के इसने क्लास 1 का सर्टिफिकेट हासिल किया है, ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा किया गया? क्या स्टील की कमी थी, या अगर इस तरह के हम उपाय करेंगे जहां पौधों का ज़्यादा जरूरत होगा, तो क्या ऐसा है कि बैम्बू के प्रजाति पर खतरा आ जाएगा आने वाले दिनों में? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बैम्बू एक ऐसा घास है जो सामान्यतः हर जगह उगाया जा सकता है। इसका लाइफ स्पैन भी बहुत जो है, उगाने का जो पीरियड है वो भी काफ़ी कम है। इसके अलावा भारत जो है वो विश्व में बैम्बू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो चाइना है, ठीक है। हमारे पास बहुत है बैम्बू, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश तो है ही, भारत में 136 विभिन्न प्रकार के बांसों का खेती होता है। तो उसमें से अगर कोई एक ऐसी प्रजाति है जो इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स में यूज की जा सकती है एज अ बैरियर, ये हमारे लिए खुशी की बात है। नाउ बैम्बू बैरियर अगर बनना शुरू हो जाएगा तो क्या है, स्टील पे जो हमारी डिपेंडेंसी है ना वो कम हो जाएगी, और स्टील वेस्ट जो है जो जनरेट होता है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या है, हमें बैलेंस रखना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में। बाहुबली जो है इस बैलेंस को मेंटेन करेगा, ठीक है। इको फ्रेंडली एक ऐसा उपाय जो कि पर्यावरण को भी साफ रखेगा, जो किसी भी तरह का कचरा नहीं अपने बर्बाद होने के बाद प्रोड्यूस करेगा, और जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, ठीक है। पर कहीं भी सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ओके। इस टॉपिक में इतना ही था, धन्यवाद।